नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कहां पर इस हफ्ते मौके दिख रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए, अगले 8 से 10 दिनों में कमोडिटी मार्केट में कहां हो सकती कमाई, नॉन एग्री या एग्री मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्शन में दिखने वाला कमोडिटी कौन कौन से हो सकते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान भी हैं हमारे साथ जो आपको गाइड करेंगे कि 10 दिनों तक आपको कहां पर ट्रेड रणनीति बनानी चाहिए, कौन कौन से लेवल्स का आपको ध्यान में रखना है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। 3 मेहमान हैं हमारे साथ। सचिन गुप्ता हैं 5 पैसा कैपिटल से, पैराडाइम कमोडिटी से हमारे साथ वीरेन वकील साहब हैं और साथ ही कैमर सदरी हैं जो सीईओ हैं अवांस इंटरप्राइजेस के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत वीरेन जी आपसे करेंगे और गोल्ड के मार्केट से शुरुआत करेंगे। गोल्ड में क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको अगले 8 से 10 दिनों में गोल्ड में दिख रही है? गोल्ड में फिलहाल मार्केट सीमित दायरे में है। हल्का सा रिस्क प्रीमियम बना हुआ है, जो रेड सी का टेंशन बरकरार है, इसलिए थोड़ा इन्फ्लेशन का डेटा सीपीआई थोड़ा मजबूत आया था, तो रेट कट वाली उम्मीद थोड़ी कम हो गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि 62,800 यानी 62,800 के आसपास इसमें हल्का सा शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है। 63,200 यानी 63,200 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे में हम पहला लक्ष्य 62,200 का रख सकते हैं और दूसरा 61,700 का रख सकते हैं, और इसकी समय अवधि 8 से 10 दिन की रहेगी। यानी आपको लग रहा है कि जब सोने में थोड़ी और तेजी आ जाए, 62,800 का लेवल दिखे, वहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। सचिन, आप सहमत है? आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे ऊपर के लेवल पे या लोअर लेवल, जिस लोअर लेवल की बात कर रहे थे, सपोर्ट लेवल की बीरेन जी बात कर रहे थे, उन लेवल्स के आसपास आप खरीदारी के मौके देखेंगे? आप किस साइड जाएंगे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए? गोल्ड में क्या सलाह है सचिन? वेल, नमस्ते उष्मोहन जी। वैसे अगर गोल्ड में देखें तो लोअर साइड से एक पुल बैक मूव जरूर आया है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अगर हम देखें जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हुई नजर आई है, यहाँ यूएस एंड ब्रिटेन की साइड से एक एयर स्ट्राइक हुआ है बहूती पर और यमन में, तो इस वजह से कुछ पॉजिटिव साइन यहाँ पर गोल्ड में जो है वो कमिंग वीक्स के लिए, कमिंग डेज के लिए नजर आ रहे हैं। बाइंग रेंज मुझे लगता है नियर अराउंड 62,300 250 कुड बी द बेस्ट लेवल फॉर द बाइंग पर्पस। सो बाइंग टिप्स की स्ट्रेटजीज यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अपसाइड में जो पोटेंशियल है कमिंग डेज के लिए मुझे लग रहा है एक बार 62,800 63,000 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है। वाइल ऑन द डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें या एक स्टॉप लॉस की बात करें तो मुझे लगता है एक बार 62,000 लो के स्टॉप लॉस के साथ में ये बाइंग साइड का एक ट्रेड लिया जा सकता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। चांदी में आपको क्या दिख रहा है बीरेन सर? क्या चांदी भी गोल्ड की तरह आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ही बनाएंगे? अगर शॉर्ट करेंगे तो किन लेवल्स का इंतजार करें? ऊपर में कहां पर शॉर्ट करें? करंट लेवल पे तो शॉर्ट नहीं करना है ना? चांदी थोड़ी सी अभी पर्सनालिटी टाइप मींस बाइपोलर मार्केट बन गया है। जब चाइना स्टिमुलस की बात होती है तो सिल्वर को बाउंस मिलता है, और फिर गोल्ड जब ऊपर नहीं चल पाता तब ये वापस नीचे आ जाती है। तो इसका एक हिसाब से 71,500 74,000 यानी 71,74,500 का एक दायरा बन चुका है। करीबन 2-3 वीक से ये भी दायरे में है। यहाँ हल्की सी शॉर्ट बायस रहेगी सेल करने की, बट नीचे में नहीं बेचना है, यानी 73,500 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 74,400 का थोड़ा सा वाइडर स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेड का वॉल्यूम कंट्रोल्ड रहना चाहिए, और इसकी 2 से 3 वीक की अवधि में 71,500-600 का लक्ष्य रहेगा। सचिन, बीरेन जी की बातों से आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि ऊपर में बेचना चाहिए या आपको लग रहा है नहीं, गोल्ड की तरह यहाँ भी लोअर लेवल पे खरीदारी का इंतजार करेंगे? क्योंकि एक जो फेज है वो तेजी का फेज चल रहा है, इसलिए आप गोल्ड की तरह चांदी में भी आपका व्यू सिमिलर व्यू है? आपको लग रहा है कि नीचे में हम खरीदारी के मौके देखने चाहिए? आपकी सलाह चांदी में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सचिन क्या है? वेल, एज कंपेयर टू गोल्ड अगर हम देखें तो सिल्वर थोड़ा सा जो है वो साइडवेज मूड में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। हायर साइड में जो है वो कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 73,200 के आसपास में टेक्निकली, और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि मार्केट रनिंग करने के लिए 73,200 के लेवल्स का वेट ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। वंस प्राइस सस्टेन अबव 73,200 देन वन कैन लुक फॉर द बाय, और अपसाइड में
में 73,200 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे किसी भी दिन में, तो फिर अपसाइड पोटेंशियल जो है वो 74,500 और 75,000 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। सचिन गुप्ता, कच्चा तेल भी काफी समय से दायरे में ही घूम रहा है, क्या लग रहा है कब ये दायरे से निकलेगा? अगर किसी को खरीदारी करनी है तो किन लेवल्स पे एंट्री करे, अगर बेचना है तो किन लेवल्स पे एंट्री करे? कच्चे तेल को लेकर आप क्या सलाह देंगे सचिन? वेल, क्रूड में अगर देखेंगे तो ओवरऑल रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक साइड से अनसर्टेनिटी के कारण जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसके कारण एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं अदर साइड में अगर हम देखें तो रिसेंटली जो यूएस का इन्वेंटरी डेटा रिलीज हुआ है वहां पे स्टॉक्स काफी बढ़कर बढ़ते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल डिमांड कंसर्न बना हुआ है, साथ ही साथ में सप्लाई टाइटनेस भी दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल टेंशंस। बट मुझे लगता है कि कमिंग डेज में एक बार प्राइसेस जो है वो रेंज में ही ट्रेड होना चाहिए, बिकॉज हायर साइड में 6350 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको क्रूड काफी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वाइल ऑन द डाउन साइड में अगर हम देखें तो 5800 के आसपास में एक सपोर्ट भी अच्छा खासा बना हुआ है। सो एक ब्रॉडर रेंज में जो है क्रूड के प्राइसेस ट्रेड होने चाहिए और मुझे लग रहा है कमिंग डेज में जो है वो रेंज करीब 6150 टू 5950 के आसपास रहना चाहिए। तो ये 200 पॉइंट की रेंज में जो है वो मुझे ट्रेड होता हुआ क्रूड ऑयल कमिंग डेज में लग रहा है। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 5800 के आसपास कच्चे तेल को अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। बीरेन जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में? कच्चे तेल में कहां पर एंट्री करे और किस तरह से अपनी पोजीशन को बचाकर हेज करके चलना चाहिए कच्चे तेल में? क्रूड निरंतर डेटा और न्यूज ड्रिवन मार्केट बन गया है। मीन्स एक हिसाब से इसकी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जब जब कोई तनाव का न्यूज आता है तो बढ़ता है। कभी लिबिया डिसरप्शन या कभी रेड सी या कभी रेड कट। बट ओवरऑल इसके फंडामेंटल थोड़े कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का प्रोडक्शन रफ्तार से बढ़ रहा है और चाइना की जो मंदी है वो भी काफी डीपर दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि शार्प रैली पे इसमें बेचना चाहिए, बट रिस्क कंट्रोल करने के लिए ऑफसेटिंग कॉल ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए। ओवरऑल झुकाव इसका 200 अप 400 डाउन, इस तरह धीरे धीरे शायद 5500-5600 तक आ सकता है। बीरेन जी, अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी रिकवरी के बाद थोड़ी बहुत अब यहाँ पर मुनाफा वसूली भी दिख रही है। अगर वापस से किसी को एंट्री कर रही हैं तो क्या करना चाहिए, और क्या उस एंट्री में अगर कोई तेजी की पोजीशन अगर नेचुरल गैस में बीरेन जी बनाता है तो क्या उन्हें पुट के साथ अपनी पोजीशन को हेज भी करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है? क्या सलाह देंगे आप? इसमें पोजिशनल थोड़ा टफ इसलिए है कि वेदर स्विंग्स काफी अनप्रिडिक्टेबल बन गए हैं। आज अमेरिका में अभी का जो मौसम है बेहद अनएक्सपेक्टेड कोल्ड है वहां पे। कैलिफोर्निया भी एकदम कोल्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि टेम्पररी शायद थोड़ा रनअप इसमें अपसाइड का थोड़ा आ सकता है। बट इसके भी सप्लाई साइड फंडामेंटल काफी ज्यादा ओवर सप्लाई, मींस वेल सप्लाइड मार्केट है ये। तो यहाँ बाई पोजीशन बना सकते हैं, बट जैसे क्रूड में सेल में हम कॉल से कॉल प्रोटेक्शन लेते थे, इसमें बाइंग अगर करते हैं तो पुट ऑप्शन से डाउन साइड लिमिट कर देना चाहिए। ओके, यानी आपको लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी तो करे, खरीदारी के साथ आप नुकसान ना हो इस वजह से पुट ऑप्शंस भी खरीद कर जाएं, क्योंकि अगर बाजार अगर नीचे आ जाता है तो आपका जो नुकसान होगा वो बढ़ेगा नहीं, आप अपने लॉस को सीमित कर सकते हैं, प्रॉफिट को बनाए रख सकते हैं। तो ये बेहतर रणनीति आपके लिए नेचुरल गैस में है। सचिन गुप्ता, आप क्या सलाह दे रहे हैं? नेचुरल गैस में आपको क्या लग रहा है, पोजिशनली किस तरह से ट्रेड करना चाहिए एनजी में? वेल, पिछले 2 हफ्ते में नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखा है। यहाँ प्राइसेस 215 220 के आसपास में लाइक सस्टेन करते हुए नजर आ रहे थे। वहां से एक फर्दर ब्रेकआउट आया, देन 240 पर प्राइसेस ने स्लाइट लाइक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला और उसके बाद में एक फर्दर ब्रेकआउट कंटिन्यू हुआ है। अभी 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले अगर हम देखें या फिर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले एक बार स्लाइड जो है वो हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। वेल, मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और कंटिन्यू होनी चाहिए। अगेन से प्राइसेस जो है वो 245 240 के आसपास के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज रखना बेटर होगी। आप करीब 265 268 के आसपास से वन कैन लुक फॉर दी शॉर्ट। हायर साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 278 का रख सकते हैं। डाउन साइड पोटेंशियल 250 245 तक के लिए लग रहा है।
चलिए, अब नेचुरल गैस के बाद अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में सचिन क्या लग रहा है आपको? कोई एक काउंटर जो आपको लग रहा है यहाँ से मौके आपको दिख रहे हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो 8-10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए रुक सकते हैं, उनके लिए बेस मेटल्स में कहाँ ट्रेड की आप सलाह दे रहे हैं? जिस तरीके से चाइना की साइड से जो इनिशिएशंस लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि लाइक ऑलरेडी चाइना जो है वो बेस मेटल्स में टॉप प्रोड्यूसर है, और तो उसकी वजह से एक बार अगर चाइनीज इकोनॉमी में कुछ भी सुधार देखने को मिलता है, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर द बेस मेटल्स। ओवरऑल अगर बेस मेटल्स काउंटर्स में मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कॉपर कुड बी अ गुड बैट। सो कॉपर के अंदर एक बार बाय पोजीशंस लेके चल सकते हैं। अराउंड 710 712 के आसपास से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 693 का रहेगा, और अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है वापस से पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 730 738 तक के लेवल्स जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी आपको लग रहा है कि बेस मेटल्स में लोअर लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। बीरेन जी, आप सहमत है? आपको लग रहा है कि ऊपर में आप बेचना पसंद करेंगे बेस मेटल्स को, और क्या करना चाहिए? किन लेवल्स पे अगर बेचना है तो किन लेवल्स पे बेचे, खरीदना है तो किन लेवल्स पे खरीदे? बेस मेटल्स के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है बीरेन जी? यहाँ कॉपर रिजनेबली अच्छा दिख रहा है शॉर्ट साइड के लिए, क्योंकि चाइना की डिमांड काफी कमजोर है, और एलएमई का स्टॉक प्रोबेबली 35 ईयर, सॉरी कंटेंगो यानी ब्याज बदला है वो 32 साल के हाई पे है। स्टॉक भी रफ्तार से बढ़ रहा है एलएमई में। यहाँ मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 700 अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 720-22 करंट लेवल के आसपास ही ऑलमोस्ट शॉर्ट किया जा सकता है। इसका 739 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव यहाँ हम 705 707 रख सकते हैं। 2 से 3 अवधि का कॉल है। चलिए, तो नॉन एग्री मार्केट का पूरा आपने पोजिशनली किस तरह से आपको पोजीशन बनानी है, किन काउंटर्स पे ध्यान रखना है, कौन कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, सचिन और बीरेन जी ने आपको ये सारे काउंटर्स बता दिए, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो या फिर बेस मेटल्स हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एग्री मार्केट की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ कमर सादरी भी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेज के। सादरी जी, अब आपसे मेरा पहला सवाल जीरे को लेकर होगा। जीरे में अगर आप देखें तो 3 साल के लोअर लेवल के आसपास जीरा आ चुका है। बुआई का एरिया अगर आप देखें तो 4 साल में सबसे ज़्यादा बुआई का एरिया है। गुजरात में 160% ज़्यादा एरिया में जीरे की बुआई हुई है, और राजस्थान में करीब 25% ज़्यादा एरिया में बुआई हुई है। क्या लग रहा है इन आंकड़ों को देखकर, क्या जीरा अभी भी आपको लग रहा है कि लोअर लेवल पे खरीदारी करे? क्या सलाह है ट्रेडर्स के लिए जीरे में? नमस्कार विष्णु मोहन जी। सर, सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी व्यूअर्स को हमारे एवेंस ग्रुप की तरफ से सर संक्रांति और लोहरी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और सर जीरे की बात करें तो सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि सर हम तकरीबन 3 साल के बाद ये करंट लेवल्स के प्राइसेस देख रहे हैं। और सर जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही है तकरीबन 35% सोइंग पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। और इस वजह से सर क्रॉप भी तकरीबन 45 टू 50% ज़्यादा, यानी मोटा-मोटी सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पौने 5 से 5 लाख मेट्रिक टन का क्रॉप आएगा। सर इसमें अभी भी सर सेल एट हाइज़ का ही सर मैं व्यू मेंटेन करना चाहूँगा। आज सर थोड़ा हमने मॉर्निंग में थोड़ा बुलिश साइड देखा हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सर मार्च 26,600 से 700 की रेंज में अभी चल रहा है। सर इसको 26,700-800 की रेंज में कभी भी सर सेल करके चलना चाहिए। टारगेट रहेगा 26,300 का, और स्टॉप लॉस है 26,400 के 500 का, डिपेंडिंग आप क्या प्राइस है। बीरेन जी, आपको क्या लग रहा है जीरे में? आप क्या सलाह दे रहे हैं? जीरा का दायरा क्या रह सकता है? किस साइड का ट्रेड करना चाहिए? आपके लेवल्स क्या हैं जीरे में? जीरा में रेड सी का डिसरप्शन थोड़ा सीरियस बन गया है, क्योंकि यहाँ से जो एशिया यूरोप के जो ट्रेड्स होते हैं, वो जो कंटेनर 20 टीयू जिसको बोलते हैं, वो $800-900 चल रहा था, अभी $4,000 चल रहा है। तो इंडिया से यूरोप में जो भी एक्सपोर्ट होती है वो काफी प्रभावित हुई है। नई फसल काफी बड़ी होने की उम्मीद है। साथ ही साथ पाइपलाइन यहाँ खाली है, और ये वेदर का करंट फेस है वो काफी क्रूशियल है। तो इसलिए मार्केट द्विधा में है। मीन्स जो बुलिश सेंटिमेंट है वो बाय ऑन डिप्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि पाइपलाइन खाली है और कोई वेदर डिसरप्शन अगर आ जाए
दूसरी ओर ये एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी कमजोर है, तो ऊपर में भी बाइंग भी नहीं आ रही है, तो लगता है कि ये 24,000 30,000 के बीच का फिलहाल तो डायरेक्शनलेस मार्केट है। बीरेन जी, धनिया की बात कर लेते हैं। धनिया क्या लंबी अवधि के लिए आपको लग रहा है कि अब यहाँ से खरीदना चाहिए? 3-4 महीने का जिनका नजरिया है उनके लिए क्या सलाह है? क्या लेवल्स धनिया में दिख सकता है 3 से 4 महीने में? बीरेन जी। धनिया फिजिकल ट्रेडर को अच्छी क्वालिटी का धनिया, जिसको ग्रीन या अच्छा माल कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा डिसीजन लग रहा है, क्योंकि धनिया की बुवाई ठीक ठाक कम रही है। जीरा टू धनिया का जो रेशियो है वो अभी भी धनिया की फेवर में है, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मसालों में ये रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है। और इसमें री रेटिंग आनी चाहिए, तो प्रोबेबली 3-4 महीने के व्यू से अगर देखिए, स्पॉट बेसिस पे धनिया शायद 9,500 10,000 तक जा सकता है। धनिया के बाद हल्दी आपको कैसी दिख रही है बीरेन जी? क्या लग रहा है हल्दी में कौन कौन से लेवल्स आगे दिख सकते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए हल्दी ट्रेडर्स को? बीरेन जी। हल्दी में लास्ट ईयर काफी अच्छा रनअप आया था, मीन्स 6,000 से बढ़कर प्राइस एक बार तो 18,000 तक गए, और फिर अब ये डीपर करेक्शन में है। जब तक ये 12,200 11,800 होल्ड कर पाती है, तब तक तो इसका जो स्ट्रक्चरल सेटअप है मंथली या वीकली चार्ट का, वो पॉजिटिव रहेगा। फिलहाल इसकी मंथली रेंज हम 11,200 से 14,800 की मानते हैं। अगर वीकली बेसिस पे 11,400 के नीचे बन जाता है, तो शायद जो मूल सेटअप लास्ट ईयर बना हुआ था वो शायद बिखर जाएगा। सादरी जी, अब आप बताइए 13,000 के आसपास हल्दी में क्या करें? खरीदें या बेचें? आप टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है हल्दी का मार्केट? सर हल्दी में 13,000 रुपए के आसपास ही आपको जब भी अगर ये 13,000 के नीचे मिले, जबकि इसने सर फ्राइडे को ही अपना 25,900 का 52 वीक लो रिकॉर्ड किया है अप्रैल मंथ कॉन्ट्रैक्ट ने एनसीडीएक्स पे। सर इसको मैं यहाँ से बाइंग की ही सलाह दूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली ग्राउंड फैक्ट्स यही है कि पिछले साल के मुकाबले भी इस बार 10% क्रॉप लेस आने की उम्मीद है। तो सर इसको सेल करके चलना चाहिए तकरीबन तकरीबन 13,600 से 13,700 तक के टारगेट के लिए। और सर जो 52 वीक लो है 12,900 का, उसको ऐसे ट्रेड। और धनिया आपको कैसा दिख रहा है? आपको भी लग रहा है कि हर गिरावट पर यहाँ पर धनिया में खरीदारी ही करनी चाहिए? और किन लेवल्स का ध्यान रखें अगर खरीदारी करें तो? सर धनिया में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं अभी भी यही सलाह दूंगा कि सर इसको बॉटम प्राइसेस पे बाय ही करना चाहिए, बिकॉज सर गुजरात जो हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं कि हमेशा सबसे ज्यादा क्रॉप गोंडल और राजकोट एरियाज में ही धनिया में आता था। सर इस साल हमने उस एरिया में तकरीबन सर 35 to 40% की लेस स्विंग एक्सपेक्टेड है। तो सर ये रीजन से सर धनिया को बाय करके ही चलना चाहिए। टारगेट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 7,800 टू 7,900 रुपीज का, और स्टॉप लॉस रहेगा 7,500। इसको तो जितना लो मिले वहां से बाय बना के चलना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड ग्वारगम की। सादरी जी, आपसे मेरा सवाल होगा ग्वार को लेकर। ग्वार के अराइवल्स अब धीरे धीरे काफ़ी कम हो रहे हैं और खबर यही आ रही है कि जनवरी अंत तक पूरी तरह से अराइवल्स कम हो जाएंगे। जो अराइवल्स आएंगे वो स्टॉकिस्ट की तरफ से ज़्यादा आएंगे। क्या लग रहा है इन खबरों के बीच में ग्वार सीड और ग्वारगम, क्या ये तेजी बढ़ेगी? जो दायरा बना हुआ है ग्वार का, उससे बाहर निकलेगा ग्वार? सर पोजिशनल ट्रेडर को ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में भी सर बॉटम प्राइसेस अगर जब या कहीं भी लो पे दिखे वहां से बाय करके ही चलना चाहिए, क्योंकि सर इन दोनों क्रॉप्स की खास करके अगर ग्वार सीड की बात करें तो सर अराइवल्स ऑलमोस्ट थम चुके हैं। या तकरीबन हम अगर देखेंगे तो सर 25 जनवरी के आसपास के बाद हम देखेंगे कि अराइवल्स बंद हो जाएगी। उसके बाद जो भी आएगा वो स्टॉकिस का माल ही मार्केट में बिकने के लिए आएगा। और सर हमने फ्राइडे और आज का अगर जो शुरुआती बाजार का दौर देखे, तो सर फिजिकल मार्केट में अच्छी इंक्वायरीज है, लोग इन भावों पे बाय करना चाहते हैं। तो सर ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों को बाय करके चलना चाहिए। ग्वारगम फरवरी अभी 10,900 के प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है। सर इसको 11,200 के लेवल्स तक या 2,200 के अबव लेवल्स के लिए बाय करना चाहिए, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 11,700 रुपीज का। सेम फॉर ग्वार सीड ऑल्सो सर, तकरीबन तकरीबन 5,570 5,600 का करंट प्राइस चल रहा है।
वहां से सर इसको 5800 टू 5900 रुपीज के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 5500 से लेके 5470। वीरेंद्र जी, आप क्या सलाह देंगे ग्वारसिट ग्वारगम? आपको भी लग रहा है कि अब ग्वार में एंट्री करनी चाहिए खरीदारी के हिसाब से? इसमें अभी मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है अखबार में, स्पेशली 5300-5400 के आसपास थोड़ी फिजिकल बाइंग आ रही है। हेजिंग के लिए काफी अच्छी प्रोडक्ट है ये, कैश के लिए खास करके जो लोग डायनेमिक हेजिंग करते हैं, फिजिकल मार्केट सामने लेवरेज करते रहते हैं, उनको 15-16% का रिटर्न देता है। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि इसमें 5200-5300 का एक बेस बना हुआ है, वो काफी अहम सपोर्ट रहेगा। अपसाइड में 5700-5800 इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। अप्रैल मई तक का ये दायरा है। अप्रैल से इसमें नए साल के मानसून की, अल नीनो की, वेदर की, ये सब स्टोरी प्राइसिंग में लगेगी और रिलेटिवली ये साल इसका इन्वेंटरी भी थोड़ा कम है पिछले साल को हिसाब से, बकाया स्टॉक जिसको करेंगे। तो ओवरऑल रुझान इसका ऐसा है कि बाय ऑन डिप्स बेटर रहेगा, फिजिकल में बाइंग ज्यादा बेटर है। वीरेंद्र जी, कॉटन और कॉटन केक की बात कर लेते हैं। ये दोनों काउंटर काफ़ी समय से दायरे में है, डिमांड बिल्कुल गायब है। जिस तरह से फ्रेट कॉस्ट बढ़ रहे हैं यूरोप में, उससे खबर ये आ रही है कि वो अब भारत से जो इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रेट कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि उनके लिए बहुत वायबल नहीं रहेगा यहाँ से इंपोर्ट करना। ऐसे में ऑलरेडी यहाँ के मिलों की डिमांड ऑलरेडी कम है। इन तमाम चैलेंजेस के बीच में क्या कॉटन का मार्केट रिवाइव होगा और कॉटन केक को लेकर क्या लग रहा है? आपका आउटलुक कॉटन और कॉटन केक पर वीरेंद्र जी क्या है? कॉटन में वॉल्यूम बेहद कमजोर है, ग्लोबल मार्केट एकदम डेढ़ सा पड़ा हुआ है। करीबन एक साल से मार्केट आइस कॉटन 78-83 के बीच रहा। डोमेस्टिक कॉटन के हल्का सा डाउनवर्ड है, मीन्स 3000 से गिरते गिरते अभी ये करीबन 2700 के आसपास चल रहा है। यहाँ फिजिकल डिमांड काफी कम है, क्योंकि कॉटन खली के काफी विकल्प उभर आ रहे हैं, अल्टरनेटिव स्टॉक्स आ रहे हैं। तो इसमें बाई साइड का मेरा प्रेफरेंस नहीं है, सेल ऑन रैली में प्रेफर करूंगा। सादरी जी, आपको क्या लग रहा है कॉटन और कॉटन केक? अभी वीरेंद्र जी से सहमत है? आपको किस तरह की चाल दिख रही है दोनों ही काउंटर में? और अगर किसी को ट्रेड करना है, खरीदारी करनी है, तो किन लेवल का ध्यान करे? कौन से लेवल जहां पर एंट्री करनी चाहिए और कहां एग्जिट करनी चाहिए? सर कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक सर काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि सर मोटा मोटी एक रेंज बाउंड ही चल रहा है, 2700 के आसपास की रेंज का ही। लेकिन फिजिकल मार्केट्स में सर इन भावों पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, बाइंग इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो इन दोनों में सर, और कॉटन की बात करें तो कॉटन में हमने सर पिछले एक हफ्ते में देखा है प्राइसेस थोड़े 301 रुपए पर कैंडी के लेवल से करेक्ट ही हुए हैं। सर अभी 2700 की रेंज में चल रहा है कॉटन सीड ऑयल के। इसको सर मैं यहाँ से 60 से 70 रुपीज के लिए बाय करने का टारगेट दूंगा और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करंट प्राइसेस से अबाउट 35 टू 40 रुपीज रहेगा। सेम सर तकरीबन 56,000 के आसपास, 55,700 के आसपास कॉटन कैंडी ट्रेड कर रही है। इसको सर यहाँ से 200 से 300 रुपए के लिए बाय करके चलना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंगली तकरीबन 100 से 150 रुपए का अपने एपिटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस। ओके, यानी आपको लग रहा है कि कॉटन केक में 70 से 80 रुपए की, यानी हल्की तेजी के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और 200 रुपए की तेजी के लिए आप बेट लगा सकते हैं यहाँ पर MCX कॉटन में भी। चलिए, अब एक और काउंटर सादरी जी, वो है कैस्टर। हाजिर में डिमांड तो अच्छी है, लेकिन वायदा में वो दिख नहीं रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा है। क्या अब यहाँ से वायदा में भी खरीदारी करके चले? क्या सलाह है कैस्टर में? किस तरह का आउटलुक है आपका? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है सादरी जी? सर कैस्टर में सर फिजिकल में अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, करंट प्राइसेस में 5600 5700 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसको सर लो प्राइसेस पे जब भी मौका मिले बाय करके चलना चाहिए। फिजिकल में अच्छी डिमांड है, वो फ्यूचर में भी रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। और फरवरी के भाव में सर मुझे लगता है हम 5900 से लेके 6000 तक के प्राइस। ओके, यानी आपको लग रहा है कि कैस्टर में यहाँ से तेजी दिखेगी, 5,900 और 6,000 रुपए तक भी कैस्टर का भाव जा सकता है। तो ये था पूरा एग्री मार्केट का आउटलुक। शुक्रिया सादरी साहब आपका, बीरेन जी आपका और सचिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी
नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी, अपने कॉल्स रखे कि पोजिशनल ट्रेडर्स को आगे इस मार्केट में क्या करना है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरा आउटलुक भी समझा है, बेहतरीन लेवल्स भी दिए, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस या मेटल्स के लेकर हो, या फिर मसालों के काउंटर हो, ग्वार हो, कैस्टर, कॉटन और कॉटन केक को लेकर हो। पूरा आउटलुक आप लोगों ने समझा दिया। तो कमोडिटी विशेष को वहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।